नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बिहार में दूसरे चरण का लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका है। इसी बीच आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव और चिराग पासवान में जोर शोर से हमलावर करते नजर आ रहे, दोनों एक दूसरे पर हमला करते हुए नजर आ रहे। जी आपको बता दूं, तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, तो वहीं आरएलजेपी के मुखिया अध्यक्ष चिराग पासवान का भी कहना है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी और बीजेपी की जीत होगी, वो भी भारी मतों से जीत होगी। अब आगे क्या इन दोनों ने क्या कुछ बोला, इन लोगों ने क्या कुछ बयान किया है, क्या कुछ बयान दिया है, आपको हम इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बिहार में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, जिसके बाद एनडीए और इंडिया अलायंस दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। तेजस्वी यादव भी कह चुके हैं कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए की सहयोगी आरएलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा है कि इस बार महागठबंधन को पहले से ज्यादा सरप्राइज मिलने वाला है। जी आपको बता दूं, चिराग पासवान ने कहा कि महागठबंधन इस बार 2014-2019 से ज्यादा सरप्राइज होने वाला है, रिजल्ट आने तो दीजिए। वहीं 2 चरणों में हुई कम वोटिंग के सवाल पर कहा कि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा? एक तरफ एनडीए गठबंधन में नेता है, नीति है, नेतृत्व है जो साफ तौर पर दिखती है। ऐसे में इंडी अलायंस या महागठबंधन के कैडर के लोग क्यों निकलेंगे? चिराग ने कहा कि पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता प्रचार करने नहीं आया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा? वाम दल का कोई नेता नहीं आया कैंपेन के लिए, इनके नेता एक दूसरे के सामने भीड़ रहे हैं। राजद के नेता यहां तक बोल रहे हैं कि किसी प्रत्याशी को हराने के लिए एनडीए को वोट दो। ऐसे में महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई उत्साह नहीं है। जो भी वोटर निकल रहा है वो पीएम मोदी के नाम पर निकल रहा है, सीएम नीतीश की अपील और एनडीए गठबंधन के घटक दलों की मजबूती की वजह से निकल रहा है। आपको बता दें कि चिराग पासवान को इस बार 5 लोकसभा सीटें मिली है, जिनमें वैशाली, हाजीपुर, समस्तीपुर, खगड़िया और जमुई शामिल है। ये सभी सीटें लोजपा के पास है, जिसके मुखिया पशुपति कुमार पारस है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन के बाद लोजपा में फूट पड़ गई थी। एक बार फिर से आपको बता दूं, बिहार में दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हो गया है, जिसके बाद नेता एक दूसरे पर प्रत्यारोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच तेजस्वी यादव ने भी बड़ा दावा कर दिया है कि इस बार महागठबंधन की जीत होगी और एनडीए भारी मतों से हारेगी। इसी बीच चिराग पासवान ने भी कह दिया है कि इस बार महागठबंधन को पहले से ज्यादा सरप्राइज मिलने वाला है। जी आपको बता दूं, चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि महागठबंधन इस बार 2014-2019 से ज्यादा सरप्राइज होने वाला है। रिजल्ट आने तो दीजिए, क्या होगा वो तो लोकसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। कौन हारेगा कौन जीतेगा ये तो जनता बता चुकी है, ये तो जनता 2 बार वोट दे चुकी है। अभी और चरण बाकी है, इस चरण के बाद आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि क्या महागठबंधन की जीत होगी कि क्या एनडीए की जीत होगी। वहीं 2 चरणों में हुई कम वोटिंग के सवाल पर कहा कि महागठबंधन के वोटर्स में कोई उत्साह नहीं है। किस बात का उत्साह होगा? एक तरफ एनडीए गठबंधन में नेता है, नीति है, नेतृत्व है जो साफ तौर पर दिखती है। ऐसे में इंडी अलायंस या महागठबंधन के कैडर के लोग क्यों निकलेंगे? चिराग ने कहा कि पहले चरण में कांग्रेस का कोई नेता प्रचार करने नहीं आया, तो कांग्रेस का कैडर क्यों निकलेगा? वाम दल का कोई नेता नहीं आया कैंपेन के लिए, इनके नेता एक दूसरे के सामने भीड़ रहे हैं। राजद के नेता यहां तक बोल रहे हैं कि किसी प्रत्याशी को हराने के लिए एनडीए को वोट दो। ऐसे में महागठबंधन के किसी भी कैडर में कोई उत्साह ही नहीं है। तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक दूसरे पर भड़क रहे हैं, एक दूसरे पर प्रत्यारोप भी लगाते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव का साफ तौर पर कहना है कि इस बार महागठबंधन भारी मतों से जीतेगी, तो वहीं चिराग पासवान का भी कहना है कि एनडीए ही जीतेगी, क्योंकि देखा जाए तो बिहार की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है, और नरेंद्र मोदी के साथ है तो बिहार की जनता, देश की जनता नरेंद्र मोदी को ही वोट करेगी और भारी मतों से विजयी कराएगी। क्योंकि हाजीपुर का भी देखा गया तो चिराग पासवान के फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा ही है, और देखा जाए तो चिराग पासवान भी बहुत ज्यादा ही देश के लिए, बिहार के लिए विकास किए हुए हैं, और रामविलास पासवान भी बहुत कुछ करके गए हैं। तो जनता इन्हें ही वोट करेगी और महागठबंधन को वोट नहीं करेगी। आप लोगों की क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा।
फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे फेसबुक पेज को देख पा रहे तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।